सीता राम चरित ते पावन, मधुर सरस रोते मन भावन। पुनि पुनि केतन, पुनि पुनि केतन सुने सुनाए। ये के प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के उमापति महादेव के जय। पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग, जब सीता मैया श्री राम वनगमन के अवसर पर माता कौशल्या से भेंट करते हुए पूछती हैं, माता इस समय मेरा धर्म क्या है? मैं इन 14 वर्षों में आपके पास रहूं या प्राणेश्वर के साथ वन में रहूं, इस समय मेरा धर्म क्या है मैया? मेरा मार्गदर्शन कीजिए। छाया बादल की तरह यह संवाद तमाम 14 वर्षों के लिए जाते हैं बन राम। पहुँचने अभी पहुँचने भी नहीं पाए थे श्री राम। पहले आप पहुँचे सिया कौशल्या के धाम। बादल की तरह यह संवाद कि 14 वर्षों के लिए प्रभु श्री राम वनवासी हो गए हैं, छा गया चारों तरफ। अयोध्या की पग पग पर इस तरह की खबर चारों तरफ फैल चुकी है। प्रभु श्री राम कौशल्या जी से मिलने आते कि इसके पहले सीता मैया का वहां पदार्पण हो गया है। दम तो दम दम पर घुटता था, पर मुंह को खोल न सकते थे। ताला डाला था लज्जा ने, पर बस थे बोल न सकते थे। सीता मैया का दम घुटा जा रहा था, मुंह खुल नहीं रहा था, लज्जा ने ताला डाल रखा था, मुख पर परवश थी, आवाज नहीं निकलती थी। कौशल्या माँ के समक्ष खड़ी तो हैं लेकिन बोल नहीं पा रही थी। श्वास घोट आए समान, मिलते थे राह न चलने को, मिलते थे राह न चलने की। आँखियाँ जल भरे घटाएं थी, तकते थे बाट बरसने के। आंधी के समान श्वास
अंदर हलचल पैदा कर रही है। लेकिन ऐसी सांस, ऐसी आंधी जिसे आगे जाने को राह न मिल रही हो। आंखों में जल भरा हुआ है, आँखियाँ जल भरी घटाएं थी, तकती थी बाट बरसने की। आंखें बरसात कर देना चाहती थी। कौशल्या कहने लगे, बेटे क्या है पैर, डूबी हो किस सोच में, क्यों है हृदय धीर। कौशल्या मैया ने समझ ली है मन की व्यथा। उन्होंने कहा, बेटी क्या पीड़ा है, किस सोच में डूबी हो, हृदय अधीर क्यों है। इस भांति मलिन हो रही हो, जैसे कंगालिन हो कोई, मुरझाई हो ऐसी मानो, बरसों की रोगिन हो कोई। बेटा सीते क्यों इतनी मलिन हो, कंगालिन जैसी क्यों दिख रही हो, क्यों मुरझाई हो, लग रहा है मानो वर्षों की रोगिन हो। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें, बतलाओ तो क्या चिंता है, लज्जा को दूर करो सीते, कह डालो हृदय व्यथा क्या है। बेटी तुम्हें मैं सौगंध देती हूँ, बोलो क्या चिंता है, लज्जा को दूर करो, कह डालो मन की व्यथा। बेटी आओ आगे बढ़ो। श्री चरणों में सिया ने तुरंत झुकाया भाल, नैनों ने भी उसी क्षण दिए दो बूंदें डाल। कौशल्या जी के श्री चरणों में नतमस्तक होकर सीता जी ने आंखों से 2 बूंदें गिरा दी और रुकी हुई थी सांस जो, उसको मिला निकास, बोल उठी तब जान के लेकर श्वास। आंधी को सीता जी ने छुपा के रखा हुआ था, उसे निकलने का रास्ता मिल गया। धीरे से श्वास लेकर उन्होंने बोलना शुरू किया। लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देते हैं तो कहती हूँ जो कहना है। लज्जा को कैसे दूर करूँ माँ, यह तो नारी का गहना है, लेकिन आप आज्ञा देती हैं तो मैं कहती हूँ। मझली माने कौशलपति से वरदान ले लिए 2 चुन के, पहला तो भरत राज्य का है, दूसरा वन गमन का उनके। माँ मझली माँ ने कौशलपति महाराज दशरथ से 2 वरदान चुन के ले लिए हैं। पहला है भरत जी को राज्य और दूसरा उन्हें वनवास। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। मैया
मैया, अब मैं आपके न्यायालय में आई हूँ आवेदन लेकर। क्या करूँ? 14 वर्षों का ये मेरा जो जीवन है उसका फैसला आप ही करिए माँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए क्या क्या है माता। माँ बोले, इसमें मेरा क्या धर्म है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं बन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए माँ क्या आज्ञा है। पत्नी के लिए एक पति सर्वस है, सबसे बढ़कर है, लेकिन मर्तबा सास माँ का उससे भी ऊपर चढ़कर है। माँ, पत्नी के लिए एक पति तो सर्वस्व है, लेकिन सास माँ का दर्जा तो उससे भी ऊपर है माँ। है आप पूजनीय उनके, जिनकी यह तुच्छ पुजारिन है, इसलिए आज्ञा के भिक्षा लेने को खड़ी भिखारिन है। माँ, आप उनकी पूजनीय हैं जिनकी यह सीता तुच्छ पुजारिन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने के लिए ये भिखारिन आपके पास खड़ी है माँ। यह सुनते ही गिर पड़े कौशल्या कर हाय, ठोकर खा अंधा गिरे जिस प्रकार असहाय। इन बातों को सुनते ही कौशल्या मैया हाय करके ठोकर खाकर एक असहाय अंधे की भांति गिर पड़ी हैं। यदि रोक नहीं लेती सीता, तो और अनर्थ इधर होता। अथ कैकेयी के यहाँ हुआ, इति कौशल्या के घर होता। इस प्रकार वे वहां गिरी थी कि यदि सीता मैया ने उन्हें रोका न होता तो कुछ अनर्थ ऐसा हो जाता कि शुरुआत तो कैकेयी के यहाँ से हुआ था, लेकिन इति कौशल्या जी के घर हो जाता, ऐसा घटनाक्रम बन जाता। प्रसाद लिया था दशरथ का, जीवन जिस भांति सत्यता ने, त्यों ही रोका कौशल्या को उस समय धर्म के दृढ़ता ने। जिस प्रकार महाराज दशरथ को सत्यता के धर्म ने अपने धर्म से डिगने नहीं दिया था, उसी तरह कौशल्या जी को धर्म की दृढ़ता ने संभाल लिया है। ठहरी कुछ धक्का लगा थे, दे फिर आँखें खोल, फिर जीने से स्वरों में लगे बोलने बोल। थोड़ा सा ठहर कर धक्का लगा, आँखें खोल दी धीरे से और झीने झीने स्वरों में बोलने लगी हैं कौशल्या मैया।
हाँ विधना यह, हाँ विधना यह क्या चक्र रचा, यह भीषण परिवर्तन कैसा। राजाभिषेक होते होते 14 वर्षों का बन कैसा। मैया ने कहा है, हाय विधाता, किस तरह का चक्र रचा है, कितना भीषण परिवर्तन हुआ है। मुहूर्त तो राज्याभिषेक का, लेकिन दूसरे ही क्षण 14 वर्षों का बन, ये कैसी खबर है। हाय विधाता, क्या कहें, क्या सोचें। तू मुझसे पूछ रही बेटे, मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ। मैं तुमसे पूछ रही, मैं तुमसे पूछ रही बेटे। तू मुझसे पूछ रही बेटे, मैं बन जाऊं या यहीं रहूं। मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ। मैं तुमसे पूछ रही बेटे, मैं प्राण तजूं या जीऊं यहाँ। बेटी, मुझसे पूछ रही हो बन जाऊं या यहाँ रहूं, लेकिन इसी वक्त मैं ऐसा भी सोच रही हूँ। तुमसे पूछती हूँ बेटी, मैं प्राण तज दूं या जिंदा रहूं। फिर चक्कर सा गया और मुझे कुछ नैन, कुछ क्षण के उपरांत फिर समझी बोले बैन। ऐसा कहते ही उन्हें चक्कर आ गया है और आँख मुद सी गई है, लेकिन कुछ क्षणों के उपरांत फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और आगे बोली, मेरी क्या है, मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट ही लूंगी मैं। यदि नहीं कटे तो यह होगा, इस दुनिया से चल दूंगी मैं। मेरा क्या बेटी, बूढ़ी हो चुकी हूँ, कट जाएगा मेरा जीवन। नहीं भी कटा, चल बसूंगी। पर ऐसा वज्र वियोग सिया, तो किस प्रकार सह सकते हैं। तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भांति पृथक रह सकते हैं। बेटी, लेकिन यह वज्र वियोग तुझसे सहा नहीं जाएगा। तू तो चंद्र की चंद्रिका है, पृथक कैसे रह सकती है। वे राजा हो तो तू रानी, ये योगी है तो योगिन हो। वे राजा हो तो तू रानी, ये योगी तो तू योगिन हो। वे यदि वनवासी होते हो, यदि वनवासी होते हो, तो बोले तो वनवासिन हो।
बेटी, यदि वे राजा तो तू रानी, यदि वे योगी हो रहे हों तो बेटी हो जा, तू भी योगिन हो जा। वे यदि वनवासी होते हों तो तू भी वनवासिन हो ले बेटी। बन तुझे अवध से बढ़ कर है, जब संग है प्राणेश्वर तेरे। हो बन देविया सास तेरी, हो बन देविया सास तेरी, बन के देवता ससुर तेरे। बन तुझे अवध से बढ़कर है बेटी, जब तेरे प्राणेश्वर तेरे संग हों, वहाँ वन की देवियाँ तेरी सास हों और वन के देवता तेरे ससुर। हो कृतज्ञ सीता तभी करने उठे प्रणाम, इतने ही में उस जगह, इतने में ही उस जगह आ पहुँचे श्री राम। बछड़ा देखा और भी तब डकराई गाय, फिर मूर्छा से आ गए, फिर मूर्छा से आ गए, फिर कुछ निकले हाय। सीता मैया कृतज्ञता के साथ प्रणाम जैसे कर रही हैं, उसी समय प्रभु श्री राम पहुंच गए हैं। जिस तरह से बछड़ा देखकर गाय डकराती है, उसी तरह माँ उन्हें देखते ही मूर्छित सी हो गई हैं और उनके मुख से निकल गया है हाय 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 राम। इस तरह आदरणीय श्रोतागण, आज आज्ञा दें, यहीं पर मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।